सो कंटेंट थ्योरीज में हम 3 थ्योरीज हैं, जो तीनों में कुछ कंटेंट्स बताए गए हैं रिलेटेड टू मोटिवेशन फॉर द एम्प्लॉयज़, जिससे बिहेवियर मोटिवेशन आए एम्प्लॉयज़ में और वो इफ़ेक्टिव वर्क करे। तो पहला है हिरार्की ऑफ नीड्स, जो किसने दिया है? अब्राहम मास्लो ने दी है। ठीक है, अब्राहम मास्लो ने दी है। और ये इसकी कुछ 5 नीड्स हैं जो बेसिक नीड्स हैं, और हमने ये 12th में बेसिक में भी पढ़ा हुआ है, बहुत कॉमन पॉइंट है। पहला क्या है? फर्स्ट नीड क्या होती है? हर एम्प्लॉय या हर ह्यूमन बीइंग की फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसको हम बेसिक नीड्स भी कहते हैं, जिसमें क्या आता है? फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। उसके अंडर क्या आ जाएगा? हमारे पास क्या होने चाहिए? इंश्योरेंस, पुलिस, हॉस्पिटल, एजुकेशन, ये सारी हमारे पास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारी जो भी लाइफ बीइंग से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर थर्ड है बिलोंगिंगनेस नीड्स, जिसको हम सोशल नीड्स भी कह सकते हैं। हमारे को सोसाइटी चाहिए, सोसाइटी में नेम फेम, उनसे बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए, फ्रेंड सर्कल। ठीक है, ये सब हमारा बिलोंगिंगनेस थर्ड नीड्स में आ जाता है। देन हमारी फोर्थ नीड क्या होती है? जब हमारी ये तीनों सीरीज़ में चलती है और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, जब हमारी फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी तभी हम सेकंड में आएंगे, जब सेकंड कंप्लीट होगी तभी ह्यूमन जो है थर्ड में आएगा। देन फिर क्या है? सेल्फ एस्टीम नीड्स। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को जैसे जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिले आपके अच्छे वर्क के लिए। ठीक है, नेम फेम। फिर हमारे को एट द जॉब पॉइंट पे अपना एक एस्टीम, अपना ईगो पॉइंट होता है। ठीक है, कि हाँ एक थोड़ा सा एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड ही सही होना चाहिए कि हम बेस्ट वर्क कर रहे हैं। फिर एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, मतलब कि आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए हो कि जहाँ पर आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहिए, जितना आपको पोटेंशियल है आपको वो अचीव करना है। ठीक है, वो हमारी लास्ट नीड होती है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं सेकंड 2 फैक्टर थ्योरी पर, जो किसने दी है? हर्जबर्ग ने दी है। ये याद है आपको? मास्लो ने दी है, देन ये दी है हर्जबर्ग ने, जिसमें 2 फैक्टर्स में कौन कौन से डिवाइड किए हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर्स और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। ये थ्योरी जो है मोटिवेशन की, इंट्रिंसिक फैक्टर्स में कौन सी है कि हमारे को जो मोटिवेटर्स होते हैं ऑलरेडी मोटिवेटेड होते हैं, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, उनकी मोटिवेशन थ्योरी में कि उनको हम क्या कहते हैं? सेटिस्फायर्स। वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड होते हैं टू द वर्क फोर्स, जहाँ पर भी उनको काम दिया जाता है। बस उनको क्या चाहिए? एक सेटिस्फाइड वर्क चाहिए, जो उनको चाहिए होता है वो अगर उनको मिल जाए वर्क, तो वो क्या करते हैं? जॉब कंटेंट, उनके जॉब कंटेंट से रिलेटेड, तो बहुत बेस्ट वे में अपना काम करेंगे और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं अपना काम करने के लिए। ठीक है, फिर एक होते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, मतलब कि वो कुछ एक्स्ट्रा बाहर आउटसाइड फैक्टर्स पे डिपेंड होते हैं जो एम्प्लॉयज़। ठीक है, उनको हम डिससेटिस्फायर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, हाइजीन फैक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब कि उनको मैटर करता है कि कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है, और वहाँ पर सुपरविज़न, कोऑर्डिनेशन और ये सारी चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती है। सैलरी स्ट्रक्चर कैसा है, देन इंटरपर्सनल रिलेशंस कैसे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ एम्प्लॉय को वर्क करना है। तो ये सारे उसको मोटिवेट करते हैं। अगर वहाँ पर अच्छा नेम फेम है कंपनी का, तो वो वहाँ का वर्क करना पसंद करेंगे कुछ एम्प्लॉयज़। तो ये सारे फैक्टर्स जो है इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है ERG थ्योरी। ERG थ्योरी जो है वो 3 ग्रुप ऑफ कोर नीड्स हैं। ठीक है, जो भी नीड्स है उनकी 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ये मैं बेसिकली कहूँ तो हमारी अभी मास्लो थ्योरी से ही बहुत सिमिलर है, मैं तो कहूँ वही है, बस उसमें 5 है या 3 है। ठीक है, जो किसने दिया है? क्लाइटन अल्डरफर ने दी है, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। तो ई से क्या है? एग्जिस्टेंस नीड्स, मतलब कि हमारे को, आपने सुना होगा, दुनिया में रहना तो काम करो प्यारे, लाइक दैट, कि हमें अब यहाँ पर सर्वाइव करना है तो हमें भाई रोटी के लिए तो पैसा कमाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे है तो ये क्या हो जाएगी? हमारे को सर्वाइवल के लिए जो भी हमारी नीड्स हैं उसके लिए हमारे को क्या है? कंपनसेशन उसके अकॉर्डिंग फिक्स करते कि हाँ भाई। देन फिर क्या है? रिलेटेडनेस में क्या है कि वही सोशल नीड्स होती है हमारी, कि सोशल रिलेशनशिप बना रहे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की नीड होती है। ठीक है, तो एक ये नीड होती है। और कौन सी नीड होती है? ग्रोथ नीड्स, कि हर इंडिविजुअल की एक डिज़ायर होती है, इंटरेस्टिक डिज़ायर, कि वो कुछ बेटर करे लाइफ में। ठीक है, कुछ अचीव करे, जो उसका पोटेंशियल है उसको वो मिल सके। ठीक है, तो ये थी कंटेंट थ्योरीज। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोसेस थ्योरीज। बस एक ही थ्योरी है इसमें जो मेन है, जो किसने लिखी है? व्रूम ने लिखी है। ठीक है, व्रूम याद रखना। ओके, और पॉटर लोअर ने लिखी है। बस व्रूम नेम याद कर लोगे, इनफ है। फिर उसके बाद इस थ्योरी में है क्या
इसको हम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहते हैं, व्रोम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है, इसमें हम देखते हैं अगर प्लेजर मैक्सिमाइज होता है एंड मिनिमाइज द पेन, मतलब कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, तो दिस थ्योरी एज्यूम्स अ बिहेवियर रिजल्ट्स फ्रॉम द कॉन्शियस चॉइसेस अमंग द ऑल्टरनेटिव्स हुज पर्पस इट इज़ टू मिनिमाइज, मतलब कि हमारी एक्सपेक्टेशंस कैसी होती है, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अपने प्लेजर को इंक्रीज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और हम कम से कम एफर्ट्स दे सकें। ठीक है, हर किसी को होता है, एफिशिएंसी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो इस एक्सपेक्टेशंस के साथ वर्क करना। ठीक है, द थ्योरी सजेस्ट दैट द although individuals may have different sets of goals, they can be motivated if they believe that पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स एंड परफॉर्मेंस। क्या होता है कि एक्सपेक्टेशंस तो हमारी उल्टी होती है, हम सोचते हैं कम वर्क करना पड़े और ज़्यादा हमारे को रिजल्ट मिले, लेकिन अगर हम इस थ्योरी के साथ चले कि अगर हम एफर्ट्स भी ज़्यादा करेंगे तो परफॉर्मेंस भी ज़्यादा आएगी, तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये हमारे को मोटिवेट करेगी पर्सन को फॉर द अच्छे वर्क के लिए और अच्छे कंपनसेशन के लिए। फिर फेवरेबल परफॉर्मेंस हो विल रिजल्ट इन द डिज़ायरेबल रिवॉर्ड। ठीक है, जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है आपसे, अगर वैसे ही आप वर्क करोगे तो आपकी फेवरेबल परफॉर्मेंस होगी, जो आपके अच्छे कंपनसेशन में हेल्प करता है। फिर क्या है, रिवॉर्ड विल सेटिस्फाई एन इम्पॉर्टेंट नीड। ठीक है, कि कंपनसेशन ओनली पेमेंट के रूप में ज़रूरी नहीं है, मतलब रिवॉर्ड्स के फॉर्म में दो कि टास्क कंप्लीट हो गया तो एम्प्लॉय को प्रोवाइड करो एम्प्लॉय को। ठीक है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके काम की तारीफ़ करो बाय रिवॉर्ड, बाय कैसे भी। एंड द डिज़ायर टू सेटिस्फाई द नीड्स इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेक द एफर्ट वर्थवाइल। ठीक है, कि वो सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है कि आपको जो भी वर्क मिल रहा है आप उससे सेटिस्फाई हो। द थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द, अब कौन कौन से बिलीव्स पर ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी डिपेंड है। पहला है वैलेंस और एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी। वैलेंस से क्या मतलब है, जो भी हमारे इमोशनल ओरिएंटेशंस जो है पीपल के जुड़े होते हैं। अब आप एक एथिकल पर्सन हो और आपको कहें कि नहीं आप जाकर ड्रग्स बेचो, तो आप रेडी हो जाओगे? नहीं, हमारे इमोशनल ओरिएंटेशंस जो है जुड़े हुए हैं इसके साथ। ठीक है, कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ, तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ठीक है, प्रमोशन, टाइम ऑफ, ये सब इंटरेस्टिंग बेनिफिट्स जो हमारे उससे रिलेटेड है। मैनेजमेंट मस्ट डिस्कवर व्हाट एम्प्लॉयज़ वैल्यू। ठीक है, तो मैनेजमेंट को उसके अकॉर्डिंग वर्क देना पड़ेगा कि एम्प्लॉयज़ के क्या नीड्स है, क्या उनके इमोशंस है, इमोशनल ओरिएंटेशंस है, जिससे वो मोटिवेटेड हों। ठीक है, और क्या उनको सेटिस्फेक्शन रिवॉर्ड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ दे दिया, मतलब कि छुट्टी दे दी, कभी प्रमोशन दे दिया। ठीक है, ये हो गए। फिर है एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी क्या, एम्प्लॉयज़ हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस एंड लेवल्स ऑफ कॉन्फिडेंस अबाउट व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग। मैनेजमेंट मस्ट डिस्कवर व्हाट द रिसोर्सेज, ट्रेनिंग और सुपरविजन एम्प्लॉयज़ नीड्स। ठीक है, तो अब जो है मैनेजमेंट को देखना होगा कि किस एम्प्लॉय को कैसे ट्रीट किया जाए, क्योंकि हर एम्प्लॉय का जो कॉन्फिडेंस लेवल है होता है वो अलग होता है और उसकी एक्सपेक्टेशंस अलग होती है। ठीक है, किसी में हाई कॉन्फिडेंस होता है और हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उनको उनके अकॉर्डिंग पे करोगे तो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। देन सॉरी, फिर है इंस्ट्रूमेंटलिटी। इंस्ट्रूमेंटलिटी मतलब कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो अगेंस्ट में, आपने जो प्रॉमिस किया वो आपको देना होगा। ठीक है, ये था थ्योरीज। फिर कंटेम्प्रेरी नेक्स्ट में बताऊंगी।